Hi students. Hello. How are you all? कैसे हैं आप सब? From today, your online class of class 9th is starting. आज से शुरुआत हो रही है 9th क्लास की ऑनलाइन टीचिंग की. Okay? As you know, I'll be teaching you English. This is your book, English main reader, Beehive. Can you see it? Okay. I hope you had a good time and you were waiting कि कब स्कूल रीओपन होगी, कब हम अपनी स्टडीज़ वापस स्टार्ट करेंगे. यस, बिल्कुल आप ही के जैसे मैं भी वेट कर रही थी बेटा. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम अपने ट्रैक पे आज वापस आ गए हैं. बिल्कुल, ट्रैक पे आने से ही जिंदगी आगे बढ़ती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट चैप्टर इज द फन दे हैड. द फन दे हैड. क्या मजे उठाए उन्होंने. ओके, आइजैक इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन. इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी. बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये फर्स्ट लेसन. और आपकी जो जनरेशन है बेटा, ये इस लेसन के पास्ट को बहुत अच्छे से समझ सकती है और इस लेसन के फ्यूचर की बिगिनिंग तो आप ही हो. इस लेसन के फ्यूचर की बिगिनिंग तो आप ही हो, क्योंकि ये लेसन रिलेटेड है टू बुक्स, टू स्कूल. ये वो जनरेशन है जो टेक्निकली पढ़ती है. टेक्निकल स्टडीज जो हमने स्टार्ट किया है, इसी जनरेशन में स्टार्ट हो रहा है. कोविड-19 है तो फिजिकल क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन टेक्निकल स्टडीज चल रही है. तो उसी बेस पे हमारी ये स्टोरी है. ये स्टोरी जो जिन्होंने पहले पढ़ी थी उनके लिए ये फ्यूचर स्टोरी है, लेकिन ये हमारे लिए ये प्रेजेंट की स्टोरी है, क्योंकि हम टेक्निकल स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. इट्स अबाउट मार्गी एंड टॉमी. ये दोनों जो टेक्निकल स्टडीज करते हैं उनके बारे में ये स्टोरी है. आई विल बी सेंडिंग यू द PDF. The beginning of the lesson. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो शुरुआत इस चैप्टर की हो रही है. मार्गी अपने पर्सनल डायरी में लिख रही है, और जब वो लिख रही है, जो डेट उसने लगाई है वो है 17th May year 2157. See, what is the year going on right now? 2021. एंड ये स्टोरी है 2157. है ये फ्यूचर स्टोरी. यस, जब ओवरऑल इंटायर एजुकेशन सिस्टम टेक्निकली चल रहा होगा और जिसकी शुरुआत अब हमारे द्वारा और आपके द्वारा हो रही है, तो हम भी इस स्टोरी के एक प्रकार से हिस्सा हैं. तो वहां पे शुरुआत में अपनी डायरी में मार्गी लिख रही है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक असली बुक मिली, एक रियल बुक जैसी बुक जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी. उनके एजुकेशन का पार्ट था ही नहीं ऐसी बुक उनके एजुकेशन का पार्ट था ही नहीं. इसीलिए टॉमी को ऐसी बुक मिलने पर टॉमी आश्चर्यचकित हो गया. ही वाज शॉक्ड, ही वाज सरप्राइज्ड. इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक. बहुत ही पुरानी बुक थी वो.
Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. एक बार मार्गी के दादाजी ने उसे कहा था कि एक समय ऐसा भी था। अक्सर हमारे घर में, स्पेशली इस कोविड-19 के समय काल में, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी जो जिनके साथ भी हम रह रहे हैं, वो अक्सर कहते हैं, और आपने सुना ही होगा कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता है, हमारे ज़माने में तो वैसा होता था। मार्केट में इस कीमत पे वो चीज़ मिलती थी, हमारे ज़माने में तो हम उस तरह से दिवाली मनाते थे, राइट। वैसे ही मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि उनके ज़माने में बुक्स होती थी, बुक्स के पेजेस होते थे और प्रत्येक पेजेस पे वर्ड्स प्रिंट होते थे, प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी। दे टर्न्ड द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकली। तो टॉमी और मार्गी को जो रियल बुक मिली थी, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं, तो जो बुक मिली थी वो येलोइश पेजेस वाली बुक थी और थोड़े से मुड़े हुए थे उसके पेजेस, क्रिंकली जिसको कहा जाता है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और उनको बड़ा मजा आ रहा था, उनको जैसे मान लो कुछ वेरी फनी लग रहा था जब वो उस बुक के वर्ड्स पढ़ रहे थे जो एक जगह पे प्रिंटेड थे, स्टिल, स्थिर थे वो वर्ड्स। इसलिए टॉमी और मार्गी को फनी लग रहा था क्योंकि उनकी हैबिट थी, दे वर हैबिचुअल, कि स्क्रीन पे वर्ड्स उनके मूव होते थे, कर्सर से वो मूव करते थे अपने वर्ड्स को जैसे जैसे वो रीडिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे बुक में वर्ड्स जो थे प्रिंटेड थे और एक ही जगह पे स्थिर थे, फिक्स्ड थे। तो उनको बड़ा मजा आ रहा था, फनी लग रहा था। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब भी वो पेज को वापस पुनः पलटते थे, turn back, तो उनको वो वर्ड्स वहीं पे मिलते थे, इसीलिए उनको और वो फनी लगता था। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had 1,000,000 books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी को बड़ा ही अजीब लगने लगा कि ये कैसी तरह की एजुकेशन है जहाँ पे बुक्स के पेजेस को हमें टर्न कर करके पढ़ना पड़ता है। और वो अपना आश्चर्य GEE वर्ड से प्रकट करता है। Same with mine, said Margie, when she was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो यहाँ पे एज शो हो रही है कि मार्गी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का है। और वो कह रहे हैं कि टॉमी ने तो ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं, नॉर्मल बुक्स नहीं, टेली बुक्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तो मार्गी पूछती है टॉमी को कि तुम्हें ये असली वाली बुक, ओल्ड बुक कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, इन द एटिक। उसने इधर उधर नहीं देखा जब मार्गी ने उसे पूछा था कि कहाँ मिली। वो सिर्फ जवाब देता है बिना देखे, पॉइंट आउट करता है कि ऊपर वाले स्टोर में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एटिक। किसी भी रूम में ऊपर जो स्टोर बना हुआ होता है उसे कहते हैं एटिक। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल? मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। फिर मार्गी पूछती है कि ओके, उसमें क्या क्या है? तो टॉमी बताता है स्कूल के बारे में है। तो मार्गी को अनवेस्टफुल लगा, वो इंटरेस्ट नहीं बता रही थी कि स्कूल, नो नो, आई डोंट लाइक स्कूल्स, आई हेट स्कूल्स। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल्स। मार्गी को पसंद नहीं थी स्कूल्स, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अभी ये जो मोमेंट, उनकी स्टोरी का जो पल
था उस वक्त तो उसको स्कूल्स बहुत ही बुरी लग रही थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. क्यों बुरा लग रहा था मार्गी को? बिकॉज ज्योग्राफी के टीचर उसके रेगुलर इंटरवल से डे आफ्टर डे टेस्ट लेते जा रहे थे एंड उसका परफॉर्मेंस लो डे बाय डे लो हो रहा था. उसकी वजह से यहाँ पे स्टोरी में शो हो रहा है शी हेटेड स्कूल. और फाइनली इसका एंड कैसे हुआ कि उसकी मदर बहुत परेशान हो जाती है उसके मार्किंग से. जो सब कुछ ये सारा सिस्टम कंप्यूटर में ही चल रहा होता है बेटा. एंड उसकी मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है कि चेकआउट कीजिए क्या प्रॉब्लम है. काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? वो मैकेनिक होते हैं, कंप्यूटर के मैकेनिक होते हैं, ताकि वो आके देख सके कि द प्रॉब्लम इज विथ मार्गी, हर परफॉर्मेंस और द डिवाइस. किससे प्रॉब्लम हो रही है ये पता लगाएं. ओके बेटा, यहाँ पे वी आर फिनिशिंग 5 पैराग्राफ्स ऑफ लेसन 1. ये 5 पैराग्राफ्स पे हम स्टॉप करते हैं. टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर क्लास एंड द होमवर्क फॉर द डे. यू कैन चेक आउट द PDF, यू विल गेट इट. यू हैव द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन. इन वर्ड मीनिंग्स को आप एक फ्रेश वे में अपने ब्लू और ब्लैक पेन को यूज करते हुए लिखिए. एंड यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स बाय हार्ट and listen carefully. Be happy, be safe. ऑनलाइन स्टडीज हमारी आज स्टार्ट हुई है और इसके बेस पे बेटा हमें स्ट्रांगली एक डिसीजन ले ही लेना है कि हमें एवरी डे प्रॉपर अपना डेली रूटीन में ये ऑनलाइन स्टडीज और इसके होमवर्क्स को अपने रूटीन में ऐड करना है. और जैसे स्कूल की टाइमिंग्स होती है उसी तरह आप अपनी टाइमिंग्स फिक्स कर लीजिए ताकि रेगुलरली सारे सब्जेक्ट्स आप टाइम टू टाइम कर पाएँ और उनके वर्क को सबमिट कर पाएँ. आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ केयरलेसनेस. वर्ड मीनिंग्स को आप नीटली राइट डाउन करेंगे अपने फेयर नोटबुक में. अभी के लिए आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी नोटबुक्स परचेज कर लीजिए और यदि आपके पास ऑलरेडी परचेज्ड है तो वेल एंड गुड. सी यू टुमारो. बाय. टेक केयर.